ये दो दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करें। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। वाले पंडाल में वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते। बेलपत्र, शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दी। गुरुदेव आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है, उसके सिवा इनमें कोई भेद नहीं है। ना शंकर में भेद है, ना हनुमान में, इनको एक माना गया। हमने बाबा से विनती करी। उसी बीच में किसी ने हमसे कहा कि आप त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना चालू करो। हमने पानी देना चालू करा। फिर किसी ने उसी बीच में कहा कि यहाँ ददरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान रहते हैं, वहाँ पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरौआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने लगे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। वास्तव में शिव हनुमान के रूप में और हनुमान शिव के रूप में हैं, दोनों ने साथ लिया। आज मेरे पति ठीक हैं, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। पति आए हैं क्या? सत में आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ, अब ठीक है, आराम है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है, बाबा की कृपा का स्मरण करते रही। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसके सहारे जी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा महाराज।
हम तो बाबा के सहारे, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, बाबा ने जैसे आप एक बेलपत्र की ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करना।
मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। वाले पंडाल में वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते। बेलपत्र शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दिया। गुरुदेव आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है, उसके सिवा इनमें कोई भेद नहीं है। ना शंकर में भेद है ना हनुमान में, इनको एक माना गया। हमने बाबा से विनती करी। उसी बीच में किसी ने हमसे कहा कि आप त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना चालू करो। हमने पानी देना चालू करा। फिर किसी ने उसी बीच में कहा कि यहाँ ददरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान रहते हैं, वहाँ पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरौआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने लगे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वास्तव में शिव हनुमान के रूप में और हनुमान शिव के रूप में हैं। दोनों ने साथ लिया। आज मेरे पति ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। पति आए हैं क्या सत में? आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ, अब ठीक है, आराम है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है। बाबा की कृपा का स्मरण करते रही। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसके सहारे जी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा महाराज। हम तो बाबा के सहारे, भोले बाबा के सहारे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं।
चलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया। चलना सिखाया, चलना सिखाया। चलना सिखाया, चलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। मिलना सिखाया, मिलना सिखाया। मिलना सिखाया, मिलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। तो सीना तान के चलते हैं हम। तो सीना तान के चलते हैं हम। तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम। तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे जय हो। राधे बाबा हमारा साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए। साथी कहाए, साथी कहाए। साथी कहाए, साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। अनादि कहाए, अनादि कहाए। अनादि कहाए, अनादि कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। तो इनके भरोसे पलते हैं हम। तो इनके भरोसे पलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले
बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ जय हो। राधे राधे शंभो। राधे भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे राधे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं,
भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात सुंदर बालाजी सरकार की पवित्र भूमि ददरुआ धाम के इस पवित्र प्रांगण में सुंदर शिव महापुराण की वडोदरा कथा के गुजरात की पावन आनंद धरा में पर कथा बाबा का से अपने 7वां मन की दिवस। बात अवश्य करें। बाबा सुनता है, कारण जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से, जहां जिसको जगह मिल जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, बड़े भाव से, क्योंकि ये शिव पुराण बार बार नहीं मिलती, दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में बाबा से दिल से प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, आप उसके आश्रित हो। जितने आश्रित होंगे उतना वो संभाल लेगा। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया। बाहर आया, पूर्व का कोई पुण्य होता है तब वो प्रकट होता है, तब शिव की भक्ति मिलती है। ऐ मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जी जाओ, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। कोई संबंध आपका पूर्व में भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ददरुआ धाम बैठकर कथा का लाभ लें। पूर्व का कोई पुण्य है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है इस लोहे को कीचड़ में पटक दो और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई, पारसमणि छूते ही लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, पर पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब
मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो, भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है, जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पा रहे हैं। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जाने, ये उसके ऊपर नहीं। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं भदौरिया जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, ठीक है, वापिस हाथ हिलाइए। 22 जनवरी 2026 की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, ग्वालियर से हूँ। मेरा बेटा जोगेश भदौरिया 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर होता नहीं था। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना करा। दतिया का स्मरण कथा में, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। एक पत्र और है जिसमें भी इनने लिखा है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। सुमन शर्मा, पति स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा, ग्राम सिमराव, ठीक है, सिमराव ही है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना। सिमराव जिला भिंड से है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर है क्या? हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भी पत्र है, इन्होंने भी लिखा, गुरुदेव भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनकर आरती की रज धारण कर कर कोई कथा के पंडाल में जो विनती करे क्या वो पूरी होती है। पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, दतिया की कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और मेरी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी कर दी, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम कर रही हूँ। इन्होंने भी अपने पत्र में लिखा, ये तो लिख ही रही, और उन्होंने जो प्रार्थना करी थी उसकी पत्रिका भी लगा कर भेज दी है। शादी की बधाई हो आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। बैठिए। और इन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है ये बाबा ही जानते हैं, पशुपति व्रत का क्या फल है बाबा जानते हैं। मेरे बेटे ने कहा क्या कथा सुनने से, मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर, और जितनी मेहनत कर सकता है वो कर, और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा।
2 साल से अगर तू सफल नहीं हुआ तब की साल जरूर सफल होगा। और बाबा पे भरोसा रखकर मैंने बाबा से विनती करी, कथा सुनी और बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे बेटे का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगा देना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसका फल ये मिला कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, CISF में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो छत्तीसगढ़ भिलाई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बधाई हो आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। क्या मिलेगा ये वो जान सकता, क्या देगा मेरा बाबा ये उसके ऊपर निर्भर करता। क्या देगा वो उसके ऊपर। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कहती है महाराज, देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो चोट्टा होता है, बृहस्पतिवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डाल कर आया करो, मोबाइल पर्स अंगूठी सोना चांदी हीरा पन्ना सब घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरुआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर माता बाबा का भजन करने आ, स्मरण कर। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है। बैठी जरूर है पल्लू मल्लू डाल के, भगवान के आरती भी कर रही है। मात मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गऊं किसकी, अपनी तो गई अब मैं किसकी ले जाऊं। पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और GGI पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम चलना सिखाया बाबा ने हमको, चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। तो सीना तान के चलते हैं हम, तो सीना तान के चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे
हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे जय हो। राधे बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, साथी कहाए, साथी कहाए। ओ साथी कहाए, साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, वन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए, अनादि कहाए, अनादि कहाए। अनादि कहाए, अनादि कहाए, वन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए। तो इनके भरोसे पलते हैं हम, तो इनके भरोसे पलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ जय हो।
राधे शंभो राधे भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे राधे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात सुंदर बालाजी सरकार की पवित्र भूमि ददरुआ धाम के इस पवित्र प्रांगण में सुंदर शिव महापुराण के वडोदरा गुजरात की पावन आनंद धरा में पर कथा का बाबा से अपने 7वां मन की दिवस। बात अवश्य करें। बाबा सुनता है, कारण जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से, जहां जिसको जगह मिल जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, बड़े भाव से, क्योंकि ये शिव पुराण बार बार नहीं मिलते, दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में बाबा से दिल से प्रार्थना करते हुए, श्री शिवा नमस्तु, 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला,
वैसे है मंगलकारी, वैसे है मंगलकारी। शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, आप उसके आश्रित हो। जितने आश्रित होंगे उतना वो संभाल लेगा। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया। बाहर आया, पूर्व का कोई पुण्य होता है तब वो प्रकट होता है, तब शिवदन जरूर करना चाहूंगा। कोई संबंध आपका पूर्व में भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ददरुआ धाम बैठकर कथा का लाभ लेंगे। पूर्व का कोई पुण्य है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है इस लोहे को कीचड़ में पटक दो और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई, पारसमणि छूते ही लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, पर पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो, भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है। जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पा रहे हैं। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जाने, ये उसके ऊपर नहीं। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं भदौरिया जी?
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, ठीक है। वापिस हाथ हिलाइए। 22 जनवरी 2026 की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, ग्वालियर से हूँ। मेरा बेटा जोगेश भदौरिया 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर होता नहीं था। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना करा। दतिया का स्मरण कथा में, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। एक पत्र और है जिसमें भी इनने लिखा है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। सुमन शर्मा, पति स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा, ग्राम सिमराव, ठीक है, सिमराव ही है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना। सिमराव जिला भिंड से है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर है क्या? हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भी पत्र है, इन्होंने भी लिखा, गुरुदेव भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनकर आरती की रज धारण कर कर कोई कथा के पंडाल में जो विनती करे क्या वो पूरी होती है। पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, दतिया की कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और मेरी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी कर दी, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम कर रही हूँ। इन्होंने भी अपने पत्र में लिखा है, ये तो लिख ही रही और उन्होंने जो प्रार्थना करी थी उसकी पत्रिका भी लगा कर भेज दी है। शादी की बधाई हो आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। बैठिए। और इन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है ये बाबा ही जानते हैं, पशुपति व्रत का क्या फल है बाबा जानते हैं। मेरे बेटे ने कहा क्या कथा सुनने से, मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर, और जितनी मेहनत कर सकता है वो कर। और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा। 2 साल से अगर तू सफल नहीं हुआ तब की साल जरूर सफल होगा। और बाबा पे भरोसा रखकर मैंने बाबा से विनती करी, कथा सुनी और बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे बेटे का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगा देना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसका फल ये मिला कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, CISF में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो छत्तीसगढ़ भिलाई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बधाई हो आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। क्या मिलेगा ये वो जान सकता, क्या देगा मेरा बाबा ये उसके ऊपर निर्भर करता। क्या देगा वो उसके ऊपर। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कहती है महाराज, देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो चोट्टा होता है, बृहस्पतिवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डाल कर आया करो, मोबाइल पर्स अंगूठी सोना चांदी हीरा पन्ना सब घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरउआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर माता बाबा का भजन करने आ, स्मरण कर। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी और सही है कि गलत है। बेटी जरूर है पल्लू मल्लू डाल के भगवान के, आरती भी कर रही है। मात पिता
मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गऊं किसकी, अपनी तो गई, अब मैं किसकी ले जाऊं। पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर, वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल, तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और जीजीआई पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई, 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका, ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता। 3 चीजें, एक छाता, इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, एक चप्पल, एक छाता जरूर देते हैं। आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है, इसमें काल होता। बोले गया दे दिया, बहुत जरूरी। देवराज के भीतर वो जो धन रखा था उसके कारण देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो पा रही थी, वो धन के कारण। अब देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए देवराज धन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आया। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है, उसको ज्ञात ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं। जो नहीं जानता था कि बेलपत्री में क्या फल है वो भटकता रहा। जिसने बेलपत्री का प्रयोग करा उसके जीवन को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री में सुख क्या है। जो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल के महत्व को नहीं जानता था वो चढ़ाकर चले जाता था, पर जिसने शिव महापुराण की कथा को जब से सुनना चालू करा, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, तब मालूम पड़ा कि शंकर के जल का क्या प्रभाव है। मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर में पोछा लगाने का, मंदिर के जाले साफ करने का, मंदिर में सफाई करने का, मंदिर में पुताई करने का क्या फल है। जो करता है उसको मालूम है, जो करता है उसको मालूम। अभी महाराज जी ने एक पत्र ला कर दिया, ये पत्र एक अभी ला के दिया। पता है पूनम, डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगहेला जालौन। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगहेला जालौन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे थे, अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी उनको असफलता मिलती थी। मैं गुरुदेव किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र का प्रयोग करा, शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करती। गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनने के बाद आरती होती, आरती के बाद उठकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, आप इतना सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ इसलिए आई हूँ इस ददरुआ धाम पर कथा सुनने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे पति को सरकारी नौकरी शिक्षक पद में दे दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव कृपा औघड़दानी शंभु इसी को कहते। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, धन है
चोरी का धन लाया था, बेलपत्र की पेड़ की छांव में आया, उस चोरी के धन ने असर नहीं करा। तब माँ जो जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसके खाते में आया और इसको भगवान शंकर लेने के लिए आए, परम धाम मिल गया। आगे वर्णन आता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जल में डूब कर मर गया। चोर था, वो भी चोरी कर रहा था, जल में डूबा मर गया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए काशी में दर्शन करने के लिए, काशी में जब गई तो मन नहीं लग रहा था भगवान की कथा में। भगवान की कथा में मन लगाना जरा कठिन है। ये मन को बांध कर भगवान के चरणों में ले जाना पड़ता है। कोई भगवान के चरणों में ये मन वैसे ही नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन कभी कभी शमशान घूमने का करता हो? अरे बोलो तो जम के, है कोई ऐसा? जितने बैठे हैं सबका मन होटल में घूमने का करेगा, सबका मन दिल्ली घूमने का करेगा, बाहर घूमने का करेगा, यहाँ घूमने का करेगा, वहां घूमने का करेगा। पर संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मन शमशान में घूमने का करेगा। चलो आज मेरा मन बहुत अच्छा है तो मैं शमशान में घूम के आता हूं। कौन का मन करता? कोई नहीं जाता। मुर्दे को भी ले जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन रहता है, भग गया तो उसकी भी चिंता है, इसलिए बांध कर ले जाते। भगवान के शंकर के द्वार पर शमशान में अगर किसी को ले जा रहे हैं तो बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो इस मन को बांध कर ले जाना पड़ेगा। 5 दिन की कथा में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, इस मन को खींच कर लाना पड़ेगा। चल कथा में चल। पर ये मन थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी पर जाएगा। दूध निकालना है, 3:30 बज गई है, जाऊं मैं, भैंस इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊं। 3:45 बज गई, घर जाऊं, फिर पानी का मौसम हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर मन आया अब तो एक काम करती हूँ, उठी जाती हूँ। जो उठी पड़ोसन को कोनी मार के, अब एक आध बार पड़ोसन जा रही हो ऊपर और तुझे कोनी मार के कह दे जा, तो मन बड़ा चंचल, इसको बांधना पड़ता, खींचना पड़ेगा और मन को खींचकर शिव पुराण तक लाना पड़ेगा। चंचुला देवी ने शिव पुराण तक मन को लगाया, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। विपिन पाल सिंह, कुंपपात महिपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा कहीं बैठे हो तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरा लड़का विपिन पाल सिंह, महिपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान, जिसने बीएससी एमएससी मैथ्स से पढ़ाई कर रखी थी, पर सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी गुरुदेव, क्योंकि और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले भी बैठे रहते हैं, नौकरी लगना कठिन। मेरी धर्मपत्नी ने के माध्यम से आपके द्वारा पशुपतिनाथ के व्रत की विधि सुनी। गुरुदेव, हमने अपने बेटे के लिए 2 बार व्रत किया, पर गुरुदेव नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने फिर मेरी माँ से, अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी जो थी उससे कहा कि पशुपति व्रत का विधान क्या है, एक बार मैं भी करूं। और बाबा की कृपा से वो व्रत पुत्र ने भी करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 4 महीने के अंदर बाबा ने करुणा कर कर अप्रैल के महीने में राजस्थान सरकार की नौकरी मेरे बेटे को दे दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर की उदारता, करुणा क्या देता है बाबा। कोटगुजरा क्या गुजरात प्रदान की पावन एक धरा करोड़ पर है। शिव पुराण कथा का अंतिम दिन। मैं हवसी, उम्र मेरी
69 साल 64 साल की 69 गांव है कालवा, जिला जींद, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ जी, मैं जींद हरियाणा से आया हूं। मैंने 2012 में आपकी जो शिव महापुराण की कथाओं का स्मरण सुनता रहा टीवी चैनल के माध्यम से। ये आस्था चैनल पर तो बाद में आई, पहले छोटे चैनल पर आपकी कथा आती थी। तब मैंने बाबा से विनती करी थी, मेरा एक लड़का जो बोल नहीं सकता था, बाबा से प्रार्थना करता था, तू सब पर कृपा करता है तो क्या मेरे बेटे की कोई नौकरी नहीं हो सकती। मेरा बेटा बोल नहीं पाता था, बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, फौज में फायरमैन की पोस्ट पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए, शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शंकर की उदारता, करुणा, आप शिव के प्रति उत्साह के साथ फिर निवेदन करेंगे, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए। 15 तारीख को अगर आप अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, दिल में ऐसी उमंग होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज दिवाली है, आज बाबा की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, कुबेर भंडारी प्रवेश कर रहा है, संपदा मेरे घर में प्रवेश कर रही है, और मेरा दुख मिटाने के लिए मेरा शंकर, कंकर शंकर, मेरा शिव पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हो रहा है। ये भीतर से उत्साह। बोल बम का नारा है। अब पूरे भारतवासियों और देश विदेश में विश्व निकला, शिव धारण किए। मां ने अभिषेक पूजन, माता पार्वती ने शंकर भगवान को जल समर्पित करा। शिव जी को जल माता पार्वती जी समर्पित कर रही हैं। ये जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर भगवान के ऊपर तो गंगा की धार है। शिव जी के ऊपर तो गंगा बह रही है, पर जल की क्या जरूरत? जल हम महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, जल हम महादेव को अपने लिए दे रहे हैं कि बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हम महादेव को जल महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए दे रहे हैं। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, हाँ, घर से ले जाकर, घर से भरकर पानी को जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो अपने भीतर के जो घर के तकलीफें हैं, हम कहे किससे कहें, वो जल महादेव से कह देता है, हमारे दिल की बात कह देता है। अपने हृदय की बात कहता है जल। महाराज कि पूरा विश्व, पूरा संसार, विश्व तो शिव जी को दे दिया है, अमृत प्राप्त कर लिया है। शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, आपके पास में विष आया और सबके पास में अमृत आया। हृदय नहीं दुखता है क्या? हृदय नहीं दुखेगा? आपके पास में विष आया, सबके पास अमृत आया, क्या दिल नहीं दुखेगा? महादेव कहते हैं जो दूसरे को खिलाकर खुश होता है वो जिंदगी में कभी नहीं रोता है, कभी नहीं रोएगा। जो दूसरे को खिलाकर खुश हो रहा है, अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आजकल वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, क्या लिख देते हैं, नेकी कर और जूता खा, ऐसा लिखते हैं। ट्रक के पीछे लिखा था एक आध गाड़ी के पीछे कि आप किसी के साथ अच्छा करते जाओ, वो आपके साथ बुरा ही करेगा। लोग कहते हैं, कई बार कह देते हैं, हमने तो उनके साथ अच्छा करा, उन्होंने हमारे साथ बुरा करा, हमने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया, हमने तो उनको काम सिखाया, उन्होंने हमको ही चूना लगाया। अरे
कभी मत सोचना कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपके साथ बुरा कर रहा है। करने दो, करने दो, उसको जैसा करना है करने दो, उसको जितनी गाली देना देन दो। भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ने गाली दी, क्या नाम था उसका? शिशुपाल ने दी ना, कितनी गाली दी, देता रहा। भगवान कृष्ण का कुछ गया, जम के तो बोलो, गया कुछ नहीं गया। निपट कौन गया? जिसको गाली देते हैं ना वो उन्नति बहुत करता है। बको, तुम जितनी देवरानी को गाली दोगी, तुम जितनी जेठानी को गाली दोगी, तुम जितनी सास को गाली दोगी, तुम जितना परिवार वालों को गाली दोगे, वो उतना उन्नति कर रहा है। इसलिए गाली देना बंद कर दो तो सास भी जल्दी निपट जाती है। गाली मत दो, अपशब्द मत कहो, ताने मत दो, आड़ा टेढ़ा मत दो। जो ज्यादा ठोकर खाता है ना वो एक दिन मंदिर में पूजा जाता है। पत्थर पड़ा था, लात में आया, किसी ने इधर मारा, किसी ने उधर मारा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा। ठोकर खाते 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 कोई ने उठाकर उसको पेड़ के नीचे रख दिया। पेड़ के नीचे रखा तो कोई आया तो उस पर सिंदूर चढ़ा गया, सिंदूर चढ़ाया तो कोई आ गया बरक लगा गया, बरक लगा गया तो कोई आया भोग लगा